ये महिलाओं को क्या हो गया है जो पीरियड ब्लड को अपने स्किन पर लगा रही हैं। अपने चेहरे पर इस ब्लड को लगाते हुए एक नया तरीके का ट्रेंड बन गया है जिसे मून मास्किंग कहा जा रहा है, मेंसुरेशन मास्किंग कहा जा रहा है। इस ब्लड को अपनी स्किन पर लगाते हुए कई इन्फ्लुएंसर्स इस बात का दावा कर रही हैं कि उनसे स्किन ग्लो कर रही है, तमाम तरीके की परेशानी जो है वो दूर हो रही है। इस पर क्या रिसर्च हुई है और एक्सपर्ट इस चीज़ पर क्या कहते हैं, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। कितनी अजीब सी बात है ना। कल तक जिस चीज पर बात करने से लोग घिन खाते थे, जिस चीज पर चर्चा नहीं होती थी और जिस समाज में हम हैं उस समाज में पीरियड और इन सब चीज़ों पर बात करना ही अजीब होता है। हम दुकान पर जाकर अगर पैड मांग ले तो उसे पहले न्यूज़पेपर से रैप किया जाता है, फिर उसे काली पन्नी में दिया जाता है। इतना तो किसी कट्टे को नहीं रैप करके दिया जाता है जितना पीरियड के पैड को रैप करके दिया जाता है। हमारे समाज में एक अलग तरीके का टैबू है जिसमें हम इन सब चीज़ों पर बात नहीं करते, जबकि ये हर परिवार का हिस्सा है और हर महिला के जीवन की एक कहानी है। लेकिन इस पर बात नहीं होगी, ना तो पुरुषों के सामने होगी और ना ही भाइयों के सामने होगी। लेकिन अब अजीब तरीके का ट्रेंड चल रहा है। कितना घिन सा आता है ये सोचकर कि महिलाएं इस ब्लड को अपने स्किन पर ना सिर्फ लगा रही हैं बल्कि ये सोशल मीडिया का ट्रेंड भी बन रहा है। तमाम तरीके के ट्रेंड में इस ट्रेंड को भी जो है वो लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लाखों लाखों व्यूज़ जा रहे हैं, जिसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका इस बात का दावा है कि जब आप पीरियड ब्लड को अपने स्किन पर इस्तेमाल करती हैं तो आपका स्किन ग्लो करता है और तमाम तरीके की प्रॉब्लम स्किन की जो होती हैं वो सही हो जाती हैं। ये दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो पीरियड ब्लड होता है वो और ब्लड से अलग होता है। ये जो पीरियड ब्लड होता है ये तमाम तरीके की इसमें क्षमता होती है। अब आप ही सोच कर देखिए कि गर्भ में जो बच्चा होता है उसे पालने के लिए इस पीरियड ब्लड का ही इस्तेमाल होता है और ये जो ब्लड होता है वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल होता है। और अगर हम इस ताकतवर पावरफुल ब्लड को अपनी स्किन पर लगाते हैं तो हमारे स्किन की जो तमाम तरीके की परेशानी है, हमारे स्किन और बॉडी की जो तमाम तरीके की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को ये खून जो है वो पूरा कर सकता है। और ऐसे एक विदेशी इन्फ्लुएंसर हैं डेरा, उनका तो ये भी कहना है कि स्किन पर इस्तेमाल करने के अलावा वो अपने बेशकीमती पौधों पर भी ये खून का इस्तेमाल करती हैं। इस खून को नरिश करने के लिए जो है वो पौधों में भी डालती हैं। इस तरीके की चर्चा जब भारत के समाज में होने लगे तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस पर बात नहीं होती है। सिर्फ बात ही नहीं होती है, इसे बहुत घिन्न माना जाता है। मतलब हमारे यहाँ अगर कोई महिला इस समय में चल रही होती है, पीरियड्स वाले समय में चल रही होती है, जिसे महामारी और ना जाने क्या क्या कहा जाता है, इस समय में महिलाओं को मंदिर जाना तो दूर, उनके लिए एक अलग कमरा रख दिया जाता है, उनके बिस्तर अलग होते हैं, कई जगहों पर खाने के बर्तन तक भी जो है वो अलग किए जाते हैं। ऐसी चीज़ में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा घिन, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा परहेज, जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा बाउंडेशन हो, उसी चीज़ को ना सिर्फ चर्चा का मुद्दा बना दिया जाए बल्कि उसे मेन लाइमलाइट में लाया जाए और अब तो उसको चेहरे पर भी पोता जाए। हे भगवान, ये सब क्या होने लगा है। मतलब एक खूबसूरत सा चेहरा पाने के लिए लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। अजीबोगरीब चीज़ खाने से लेकर अब अजीबोगरीब चीज़ अपने चेहरे पर भी पोतना शुरू कर लिया गया है। मतलब खूबसूरती का क्या कोई पैमाना है? मतलब किस चीज़ को खूबसूरत माना जाए? एक सफ़ेद चेहरे को खूबसूरत मान लिया जाए या किसी चेहरे पर कोई पिंपल, दाग धब्बे ना हो उसे खूबसूरत माना जाए? हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन, खूबसूरत चेहरा, क्या पैमाना है? और इसे पाने के लिए अब हम क्या क्या नहीं करेंगे, ये एक सवाल है। फिलहाल इस पूरे वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीरियड ब्लड को कैसे स्किन केयर के रूप में महिलाएं जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो नया ट्रेंड है जिसे मेंसुरेशन मास्किंग या मून मास्किंग कहा जा रहा है, इसे दुनिया भर में कितना पसंद किया जा रहा है और इस चीज़ पर क्या क्या रिसर्च हो चुकी है और एक्सपर्ट इस पूरे ट्रेंड को कितना गलत मानते हैं। क्योंकि महिलाएं या जो इन्फ्लुएंसर इस ट्रेंड को ना सिर्फ यूज़ कर रही हैं और उनका यूज़ करना और सोशल मीडिया पर वीडियो डालना लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जो उन इन्फ्लुएंसर्स को पसंद करते हैं वो अंधाधुंध इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि बात तो सही है। मतलब एक छोटे बच्चे को नरिशिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है और एक महिला की बॉडी उस बच्चे को नरिश कर सकती है, तमाम पोषण दे सकती है, तमाम विटामिन्स और सब कुछ दे सकती है।
तो वो ब्लड कितना शक्तिशाली होगा, इस तरीके के ट्रेंड को अब लोग अंधाधुंध फॉलो भी कर रहे हैं। अब इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए करना क्या है, तो दरअसल महिलाएं अपने मेंस्ट्रुएशन कप से पीरियड्स ब्लड को निकालती हैं और अपने चेहरे पर उसका इस्तेमाल करती हैं। आंखों और ओंठ को छोड़कर गालों पर बाकायदे उस पीरियड्स ब्लड को लगाते हुए ये दावा करती हैं कि इस ब्लड में जो है वो स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स इस पीरियड ब्लड में है, इसीलिए ये आपके जो फेस है उसको ग्लो कर सकता है, उसको हेल्दी बना सकता है और तमाम तरीके की स्किन की जो ज़रूरतें हैं उसे ये ब्लड पूरा कर सकता है। ये कहते हुए इन्फ्लुएंसर्स उस ब्लड को अपने फेस पर लगा रही हैं। थोड़ी देर तक इस ब्लड को अपने चेहरे पर लगे रहने देती हैं, उसके बाद फिर इसे पानी से वॉश करती हैं और फिर अपना चेहरा दिखाते हुए कहती हैं, देखिए पहले के स्किन और अब के स्किन में कितना कुछ बदल गया है, आप देखिए आपको ग्लो नज़र आ रहा है या नहीं। इस तरीके से वीडियोज़ जो हैं वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, क्योंकि भारत में टिकटॉक बैन है, लेकिन भारत के अलावा अलग अलग जगहों पर ये बैन नहीं है, इसीलिए टिकटॉक पर ये काफ़ी ट्रेंडिंग है। आप न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, तमाम न्यूज़ आर्टिकल ने भी इस खबर को जो है वो प्रकाशित किया है और इस खबर और इस ट्रेंड का दावा ये है कि पीरियड ब्लड लगाने से स्किन पर ग्लो आता है, मुहासे ठीक होते हैं। पीरियड ब्लड में जो है वो स्टेम सेल होता है, प्रोटीन होता है और हज़ारों तरीके के माइक्रो न्यूट्रिशंस चीज़ें होती हैं, इसीलिए ये हमारे स्किन को नरिश करती हैं, चेहरे पर ग्लो लाती हैं। इस तरीके की चीज़ों का दावा किया जा रहा है। इस ट्रेंड के साथ साथ एक रिसर्च भी जो है वो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आई। अमेरिका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च की गई और उस रिसर्च में इस बात का दावा किया गया कि दरअसल जो पीरियड ब्लड होते हैं उसमें प्लाज्मा टिश्यूज रिपेयर करने की शक्ति होती है, उसे मदद करता है। वैज्ञानिक भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगर कोई घाव वगैरह होता है तो उस पर अगर पीरियड ब्लड लगाया जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी हील होता है। यानी कि रिसर्च भी इस बात का दावा करता है कि ये जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस वाला होता है, उसमें बहुत तमाम तरीके के माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो नंगी आंखों से हमें दिखते तो नहीं हैं लेकिन होते हैं और इससे घाव बहुत जल्दी ठीक होते हैं। तो बस इन्फ्लुएंसर्स को कुछ भी नई चीज़ मिलती है उसे हाथों हाथ लेकर वायरल कर देते हैं और ये सुनने में भी कितनी अजीब सी लग रही है कि मतलब जो बॉडी के अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का एक तरीका है। जैसे हम शौच जाते हैं तो हम बॉडी की बहुत सारी गंदी चीज़ों को जो है वो बाहर निकालते हैं। जब हमारा पसीना होता है तो भी हम शरीर से तमाम तरीके की अपशिष्ट पदार्थों को जो है वो बाहर निकालते हैं। लेकिन ये जो पीरियड्स ब्लड होते हैं वो भी इसी तरीके की चीज़ होती है जिसमें हम शरीर के तमाम चीज़ों को, जो शरीर के अपशिष्ट चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकालते हैं। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका इस रिपोर्ट के आधार पर, इस रिसर्च के आधार पर यह दावा है कि ये घावों को ठीक कर सकता है। तो आपके चेहरे पर जो डार्क स्किन हो रही है या जो पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं या जो घाव वगैरह स्किन पर हो जा रहे हैं उसे ठीक किया जा सकता है। इस तरीके का दावा करते हुए इन्फ्लुएंसर्स इसे ना सिर्फ लगा रहे हैं बल्कि ये ट्रेंड खूब ज़्यादा फॉलो भी किया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं और डॉक्टर्स का क्या कहना है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनका क्या कहना है, यानी कि जो स्किन के जो डॉक्टर हैं उनका क्या कहना है, ये भी सुनना बेहद ज़रूरी है। किसी भी ट्रेंड को अंधाधुंध फॉलो कर लेना मूर्खता ही है। मतलब आप सोचिए कि कोई चीज़ वायरल हुई, बस सुनने में अच्छी लगी या एक दो फर्जी रिसर्च का जो है वो हवाला दे दिया गया और हम उसे आंख मूंद कर भरोसा कर लें, ये सिर्फ और सिर्फ पागलपन है और कुछ नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, इसे बिल्कुल जो है वो फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो पीरियड ब्लड को स्किन पर इस्तेमाल करने से सीधे मना कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये ब्लड जो हैं वो स्टेरलाइज नहीं होते हैं, इसमें तमाम तरीके के कीटाणु वगैरह रहते हैं और इसे स्किन पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप इसे डायरेक्ट स्किन पर इस्तेमाल कर रहे हैं बिना किसी लैब में इसे शुद्ध किए, प्योर किए, तो आप समझिए कि हमारा जो स्किन होता है उसमें अलग अलग छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। जो छेद होते हैं उसी से पसीना निकलता है। अगर आप इस ब्लड को डायरेक्ट अपने स्किन पर लगाने लगे बिना किसी लैब वगैरह में इसको टेस्ट कराए, प्योर कराए, तब आपके वो छिद्र जो है वो बंद हो सकते हैं और इससे पिंपल्स कम नहीं होंगे, पिंपल्स और बढ़ने लगेंगे। ये स्किन के प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, इससे एक्ने, पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। ये डॉक्टर्स और डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है। दूसरी बात जो ध्यान में लाने वाली है वो ये है कि
अगर आप इसे तमाम तरीके से अपने स्किन पर लगाने की कोशिश करते हैं तो पहले तो ये स्टेरलाइज नहीं है, तमाम तरीके की बैक्टीरिया वगैरह इसमें है। और चेहरे पर अगर आप इसे लगाते हैं तो ये जो पोर्स है ना, ये जो छिद्र हैं, जो छेद हैं आपके चेहरे में, इसमें ये बैक्टीरिया वगैरह आपके स्किन के अंदर जा सकते हैं और आपके चेहरे को बुरा नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। आपके स्किन में जलन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, पिंपल्स आ सकते हैं और तमाम तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा डॉक्टर और एक्सपर्ट का कहना है। विदेशों में इसे नेचुरल स्किन केयर के रूप में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि सोसाइटी का एक टैबू तोड़ने के लिए हमें ना सिर्फ इस पर बात करनी चाहिए, जो पीरियड्स का एक टैबू बना हुआ है उसे तोड़ना होगा और इसीलिए हम इसे अपना रहे हैं। मतलब किसी भी टैबू को तोड़ने के लिए कुछ भी पागलपंथी जो है वो की जा सकती है और किसी भी तरीके की चीज़ों को फॉलो करने के लिए, या विदेश से कोई भी चीज़ आ रही होती है, आधुनिक कल्चर को हम भी बहुत फॉलो करते हैं, तो इस तरीके की मूर्खता आप कतई मत कीजिएगा। क्योंकि ऐसे भी ये माना जाता है कि जो भी शरीर से निकल रहा है प्राकृतिक रूप में, वो हमारे शरीर को ना उसकी ज़रूरत नहीं है, या प्राकृतिक रूप से वो आपकी बॉडी को प्योर ही कर रहा है, शुद्ध ही कर रहा है। और जो चीज़ निकल गई उसे आप फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत जगह औषधि में जो तरीके होते हैं उसमें लोग जो है वो सुबह के पेशाब को भी पीकर ये दावा करते हैं कि उससे भी शरीर की तमाम बीमारियां जो है वो ठीक होती हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि बॉडी जिस चीज़ को निकाल रही है आप फिर से उसे जो है वो अपने शरीर में डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये नेचुरल जो है वो एक तरीके की मेडिसिन है और ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके का गौमूत्र भी है, लोग गौमूत्र को भी पीकर औषधि के रूप में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। उनका ये मानना होता है कि ये जो गौमूत्र है वो तमाम तरीके की बीमारियों को ठीक करती है। हालांकि अब ये एक्सपर्ट ही बता पाएंगे और तमाम लैब में बैठने वाले लोग ही बता पाएंगे कि इसमें कितना सही है, कितना नहीं सही है। और हर समाज में दो पहलू हैं। जब भी किसी चीज़ पर चर्चा होती है तो एक पक्ष जो है वो उस चीज़ को सपोर्ट करता है, दूसरा पक्ष उसका विरोध करता है और कुछ लोग तटस्थ होते हैं। तो इस पूरे मामले में भैया हम तो तटस्थ हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम बीच के पॉइंट पर खड़े हैं। हमारा ये मानना है कि किसी भी ट्रेंड को आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ कुछ इन्फ्लुएंसर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ज़रूरी नहीं है कि इसका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हर चीज़ हर इंसान को सूट नहीं करती और हर चीज़ अपनाकर गधों के दौड़ में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये अजीबोगरीब चीज़ जो वायरल हो रही है इसके बारे में आपकी क्या राय है। फिलहाल वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।